अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 29 मार्च सोमवार सन 2021। ख़बरें आ रही हैं कि वफाकी काबीना में तब्दीली हो रही है। हफीज़ शेख साहब को फ़ारिग कर दिया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, उनकी जगह हमाद अज़हर साहब को रखा गया है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के हवाले से भी ख़बरें हैं कि उसमें तब्दीली हो रही है। शिबली फराज साहब जो हैं वो वज़ीर पेट्रोलियम बनने जा रहे हैं और वज़ारत इत्तलात में 2 वफाकी वज़ीर ममलिकत बनाए जा सकते हैं। स्पेकुलेशन ये है शहर में कि एक तो जो वज़ारत है वो जाएगी जनाब नईम बुखारी साहब के पास, उसमें पीटीवी है, रेडियो है, एपीपी होगा और उसको वो देखेंगे। जबकि पीआईडी जिसमें इश्तिहारात और अखबारात का मामला है उसकी वज़ारत एक और वज़ीर साहब देखेंगे। उसके लिए जो ख़बरें आ रही हैं वो शायद फ़ारूक हबीब साहब जो फैसलाबाद से नौजवान एमएनए जिन्होंने आबिद शेर अली को शिकस्त दी थी वहाँ पर पीटीआई के टिकट पर, उनके हवाले से बात की जा रही है। लेकिन ये सब स्पेकुलेशन है। फवाद चौधरी साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद उन्हें भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। तो काबीना में ये तब्दीलियाँ जो हैं ये हफीज़ शेख साहब के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। ये वजह भी हो सकती है, लेकिन जो एक बड़ी वजह नज़र आ रही है सेनेट का इलेक्शन हारने के बाद अब उन्होंने वो अपने वज़ारत के ओहदे पर कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो और जब उनकी यानी 6 महीने का टाइम था, तो वो टाइम तो जून में ख़त्म हो रहा है और उस वक्त वो होता है बजट पेश करना है। हफीज़ शेख साहब के बारे में शिबली फराज साहब ने ये बात कही है कि वज़ीर-ए-आज़म उनकी जो माशी पॉलिसीज़ हैं उनसे खुश नहीं थे और जो एक बड़ा मसला था वो महंगाई का था, जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया उनके ओहदे से। अब ये वजह भी हो सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म उनकी माशी पॉलिसीज़ से ज़रा इख्तलाफ कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से लोग तंग हैं। लेकिन एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि जब एडवाइज़र से उनको वज़ीर बनाया गया था तो ये आइनी तौर पर ये फ़र्ज़ था कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने किसी नशिस्त पर सेनेट की या कौमी असम्बली की, उसको उन्होंने इलेक्शन जीतना था और उनकी मियाद जून में ख़त्म हो रही थी। तो अब बजट भी आना है जून में, तो आप किसी ऐसे शख्स को वज़ीर ख़जाना नहीं रख सकते जो कानून के तहत जून के बाद कंटिन्यू ना कर सके। बहरहाल ये जो तब्दीलियाँ हैं ये हुई हैं। जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म काबीना के पहले इजलास में शिरकत करेंगे और उसमें ब्रॉडशीट इंक्वायरी के हवाले से भी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करने की मंजूरी दी जाएगी। शुगर मिल्स के जो मालकान हैं उनको बुला लिया गया। वो बड़ी एक डेवलपमेंट है कि अब कौन छूटता है कौन बचता है। उसमें जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी उसमें शामिल हैं। हुमायूं अख्तर अब्दुर्रहमान को भी बुला लिया गया है। जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको भी बुलाया गया है। मरीम नवाज़ साहबा को, हमज़ा साहब को, मोहम्मद सलाई साहब को, सबको जो 8 बड़ी जो शुगर मिल्स हैं जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने शायद पैसे बनाए हैं, उनसे FIA पूछगिछ कर रहा है। और इसमें गिरफ़्तारियों का भी इम्कान है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुछ लोग गिरफ़्तार भी हो सकते हैं जिन्होंने कुछ सवालात के जवाब सही ना दिए। नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं उनके बारे में हुकूमत की ये प्लानिंग है कि उनको वो गिरफ़्तार कर सकती है। ये तो डोमेस्टिक जो सीन है उस पर चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगा, कोरोना के हवाले से सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। खुदा के लिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस जो है उसको बरकरार रखें। इस्लामाबाद के अंदर अब सूरत हाल ये हो गई है कि पिम्स में, पॉली क्लिनिक में, कलसूम हॉस्पिटल में, अली हॉस्पिटल में, जिस जगह भी आप जाएँ वहाँ पर हॉस्पिटल अब उन्होंने बंद कर दिए हैं। वो नए मरीज़ों को नहीं ले सकते। सिर्फ कलसूम हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 350 लोग उसमें रजिस्टर हुए हैं। डॉक्टर घरों के चले गए हैं। उनके पास ना OPD में जगह है, ना उनके पास कोई बेड्स हैं, कुछ भी नहीं है। तो ये खुदा के लिए आप सब लोग मास्क पहनें और उसको रखें एहतियात को। ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। शहर भर में एंटीबायोटिक ख़त्म हो गया। किसी मेडिकल हॉल पर जाके आप एज़ोमैक्स पूछें, एज़ोमैक्स लें तो वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। बड़ी एक अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। बड़ी एक बुरी सूरत हाल है। वज़ीर-ए-आज़म की जो गुफ्तगू हुई है आज, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट डिप्लोमेटिक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई और उसमें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान साहब को सऊदी अरब आने की दावत दी
जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कबूल कर ली। ये पिछले 1-1.25 साल से ताल्लुकात बहुत ख़राब थे सऊदी अरब पाकिस्तान के, लेकिन वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा था प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को और शाह सलमान को, ग्रीन सऊदी अरब पर मुबारकबाद दी थी, और वहाँ पर जो दरख्त लगाए जा रहे हैं, जो माहौलियात में तब्दीली हो रही है, उसमें कहा था कि पाकिस्तान उसमें शराकतदार बनेगा और मुबारकबाद दी थी उनको। तो फिर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस ख़त को रिसीव करने के बाद फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और उनसे उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। कोरोना की वजह से वो जो उनकी बीमारी थी उन पर जो सेहतयाबी के हवाले से उनके पूछा और उनको दुआ दी कि आप जल्दी रिकवर हो। तो असल बात ये थी कि जो एक राब्ता टूटा हुआ था वो राब्ता बहाल हुआ, और अब आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि जो एक सर्दमहरी आ गई थी, जो ताल्लुकात में ख़राबी थी, वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। ज़रा थोड़ा सा मैं इस पर आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, पिछली 2-4 वीडियोज़ में मैंने इसका जिक्र किया है कि क्यों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नहीं बुलाया गया। अब ये देखें जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, अमेरिका के जो सेनेटर थे जॉन कैरी, जिन्होंने 2009 में कैरी लूगर बिल जो है वो उसको ऑथर किया था, जिसमें पाकिस्तान को $7.5 बिलियन की इमदाद देनी थी 5 साल में अमेरिका ने, और ये पीपल टू पीपल इमदाद थी। उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे जनाब हुसैन हक्कानी साहब, और वो जॉन कैरी के अमेरिकन्स के बहुत करीब थे, और ये जो सारा बिल बनवाया गया था, मैं ख़ुद भी वहाँ पर मौजूद था। एक ही दिन में ये बिल पेश हुआ। पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इसको पास किया, फिर सेनेट ने पास किया, और सेनेटर जॉन कैरी जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, वो उस वक्त सेनेटर थे अमेरिका के, वो उन्होंने इस हवाले से बहुत यानी बड़ी एफ़र्ट की थी उन्होंने, और कोशिश करके इसको उन्होंने लिखा था, पास करवाया था। तो ये क्या हुआ यकायक कि अब सेनेटर कैरी, जो उस वक्त सेनेटर कैरी थे, और अब जॉन कैरी जो वाइट हाउस में इंतहाई इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर है, माहौलियात और के जो इन्वायरमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो जॉन कैरी हैं, जो बाइडन के साथ काम कर रहे हैं, बहुत पावरफुल हैं। ये जो सारी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, इसकी सारी ऑर्गेनाइजेशन, मेहमानों को बुलाना, इसका एजेंडा, ये सब कुछ तय किया है जॉन कैरी ने। तो एक ये हैरानगी की बात है ना कि 2009 में जो शख्स पाकिस्तान को अमेरिका का दोस्त समझता था और $7.5 बिलियन की इमदाद का बिल जिन्होंने लिखा और एक ही दिन में पास करवाया, अब वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस तरह से उन्होंने इग्नोर किया कि उनको बुलाया तक नहीं उस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस से पहले लेटर लिखा और ये कहा कि हम बहुत बेताबी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के भी माहौलियात के बड़े संगीन मसाइल हैं और हमने बड़ी परफॉर्मेंस इसमें दी है, बड़ा काम किया है। हमने इसमें वो ट्रीज़ लगाए हैं, बिलियन ट्री लगाए हैं, और इसके अलावा माहौलियात के हवाले से बड़ी बात की है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड इट। लेकिन उनको बड़ा बाईपास किया है, उनको इस तरह से बाईपास किया है, पाकिस्तान को इग्नोर किया है कि उनको बुलाया नहीं। तो ये कैसे हुआ? तो ये मैं आपको बता देता हूँ। रिपोर्टेडली एम्बेसडर जो थे साबिका पाकिस्तान के अमेरिका में, हुसैन हक्कानी साहब, अब भी जॉन कैरी की टीम के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। और जो ब्लिंकन हैं, जॉन ब्लिंकन, जो इस वक्त अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा, उनको जॉन कैरी ने ही हायर करवाया था। और जनाब हुसैन हक्कानी साहब की उनके साथ भी शनासाई है। पाकिस्तान में हुसैन हक्कानी साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये सारा कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इमरान खान साहब को स्नब जो करवाया गया। और दूसरी तरफ हमें एक नज़र आ रही है बात जिसमें अपोजिशन में नून लीग ये कह रही है पीपल्स पार्टी को कि ये सिलेक्टेड हो गई है, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील बना ली है, और यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो भी सिलेक्टेड हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनको एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बनाया गया है। बड़े आपस में नून लीग और पीपल्स पार्टी की चीज़ें चल रही हैं। मरीम नवाज़ ने भी बड़ा क्रिटिसाइज़ किया पीपल्स पार्टी पर। बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि नून लीग को चाहिए कि पानी पिए, ठंडा, लंबे सांस ले, और हमारे पास ही था सब कुछ, हमारे पास नंबर ज़्यादा थे तो हमारा हक बनता था। ये सब कुछ जो इसलिए मुमकिन हुआ कि इस वक्त ज़रदारी साहब के, हक्कानी साहब के ज़रिए जो अमेरिकन इस वक्त रजीम है उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये जो
उनके ताल्लुकात का प्रेशर है, उसको शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी कहीं ना कहीं उसको महसूस कर रही है। इसलिए वहाँ पर भी एक एपेटाइट है कि जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। जरदारी साहब ने इस मौके को गनीमत जानते हुए जो भी मफादात वो हासिल कर सकते हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लिए हासिल करने की कोशिश की। यूसुफ रज़ा गिलानी को पहले सेनेटर बनवाया और फिर बाद में अब उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनवाया, और अब अगर वो अदालतों में जा रहे हैं तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि हो सकता है यूसुफ रज़ा गिलानी कहीं इलेक्शन के हवाले से जो उनकी पिटीशन है उसको भी जीत जाएँ। तो नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो उन्होंने अपना सारा वज़न डाला जरदारी साहब के पलड़े में, ये देखते हुए कि उनके बड़े ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन यानी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से। लेकिन मामला ख़राब हुआ जहाँ पर जरदारी साहब ने ये कहा कि पंजाब में सबसे पहले तब्दीली की बात करते हैं, उस्मान बुज़दार को हटाते हैं। तो उसको हटाने के लिए उन्होंने नाम पेश कर दिया परवेज़ इलाही साहब का। परवेज़ इलाही साहब जो थे ये हमज़ा शहबाज साहब को भी वो काबिल कबूल नहीं थे और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा को भी काबिल कबूल नहीं थी। यहाँ पर आकर फड्डा हुआ और उसके बाद फिर सब कुछ आपके सामने है कि यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बने, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन वो हारे, और जब वो इलेक्शन हारे तो फिर जिस तरह से उनको बनाया गया लीडर ऑफ द अपोजिशन, बाप जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमती पार्टी है लेकिन उसके मेंबरान भी आए, उन्होंने अपना वज़न डाला जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पलड़े में और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट हो गया। तो वेरी इंटरेस्टिंगली ख्वाहिश है ये एस्टेब्लिशमेंट की कि पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ का कुछ मामला तय हो जाए इस तरीके से कि जो जरदारी साहब और हुसैन हक्कानी के जो ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके पाकिस्तान के हक़ में। तो इस बात का इम्कान बहुत ज़रूर है, लेकिन इमरान खान स्टबन है इस वक्त। इमरान खान मुकम्मल तौर पर वो इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो कभी भी आसिफ जरदारी से हाथ मिलाएंगे। वो कहते हैं कि करप्शन के मामले पर, एहतसाब के मामले पर कोई किसी तरह का भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जिन्होंने ये सारा माल लूटा है मैं उनके साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग हाइड एंड सीक ये होगी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, क्योंकि बिल्कुल इस वक्त अमेरिका ने जो जिस तरह से स्नब किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को, अगर ये चीज़ें कंटिन्यू करेंगी तो उसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हो सकता है। मेरी अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।